कल की वीडियो में हमने ये गौराई की साड़ी बनाना सीखा जिसकी लंबाई 30 इंच है। इसी तरह से आप किसी भी नाप की यानी लंबाई कितनी भी हो आप गौराई की साड़ी बना सकते हैं। तरीका यही रहेगा, बस नाप बदल जाएगा। कल हमने गौराई साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग की थी, आज हम इसका ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। ब्लाउज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने साड़ी के 2 टुकड़े कर लिए हैं, एक और ये दूसरा। अब इस तरह से देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 17 इंच है, 17.25 इंच है, 17 इंच भी चलता है। और इस तरह से 14.5 है, 14.5। और इस तरह से 17 इंच है, पाव इंच एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इस तरह से ये 2 टुकड़े हमने ले लिए हैं और अस्तर भी हमें उसी नाप का ले लेना है। लगभग आधा मीटर अस्तर लगता है, आधे मीटर से थोड़ा बहुत कम होता है ये, क्योंकि आधा मीटर यानी 50 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे 44 सेंटीमीटर हो रहा है, 45 सेंटीमीटर मान लिया जाए, 45 सेंटीमीटर है तो आधा मीटर अस्तर काफ़ी होता है। अब इन दोनों टुकड़ों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यदि आप चाहें, इसके काफ़ी धागे निकल रहे हैं, तो यदि इस तरह से धागे निकलने वाली साड़ी हो तो इसे ना कट करके अस्तर वाला कपड़ा कट करना चाहिए हमेशा। और इसके बाद हम इस पर रख कर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये फ़ोल्ड कर लिया है मैंने, कपड़ा फ़ोल्ड किया है। इस ओर से सभी भाग खुले हैं और इस ओर से सभी भाग खुले हैं। ये 4 तहें हैं इस ओर, मेरी ओर से पूरा फोल्डिंग वाला भाग है। गले के लिए मार्किंग करेंगे 2 इंच इस ओर और 2 इंच इस ओर। गला हम छोटा ही रखेंगे ये, लेकिन यदि आप चाहते हैं बड़ा करना तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। इस तरह से 7 इंच 7 इंच पर मार्किंग करनी चाहिए। ये जो ब्लाउज़ बन रहा है ये 30 इंच, कमर से पैर तक की लंबाई 30 इंच है। उस महालक्ष्मी के लिए ब्लाउज़ बन रहा है, लेकिन यदि आपकी महालक्ष्मी छोटी या बड़ी हो तो उस हिसाब से ब्लाउज़ भी अलग अलग हो जाता है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उसमें छोटा वाला ब्लाउज़ भी है, आप वो भी देख लें। इस तरह से भी हमें 7 इंच पर मार्किंग करनी है। ये मैंने 7 इंच पर मार्किंग कर ली, लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। इस तरह से मैंने इसे गोलाई दे दी। अब ये गोलाई हमने कितनी दी, एक अंदाजे से 1.25 इंच है ना, आधा इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम, इस तरह से हमने इसे गोलाई दे दी। अब कट कर लेना है। कंधे वाले दोनों भागों को भी मैं कट कर लेती हूँ। हम इसे पूरा भी रख सकते हैं गोल, लेकिन यदि पूरा रखेंगे तो फिर दोनों ओर बॉर्डर नहीं आ पाएगी। मुझे दोनों ओर की बॉर्डर चाहिए थी, इसलिए यहाँ से मुझे कट करना होगा इसे। अब बाही ले लेते हैं। बाही के लिए भी मैंने 2 टुकड़े कट कर लिए हैं इस तरह से, और इसका भी नाप देख लेते हैं। तो इस तरह से 15 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 15 इंच, और इस तरह से 7 इंच है। 7 इंच थोड़ा बहुत ज़्यादा है। फ़ोल्ड कर लेना है। 2 टुकड़े हैं ये भी, तो इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और फोल्डिंग वाला भाग अब मेरी ओर है। अच्छी तरह से रख लेना है सभी भागों को। और इस ओर से 4 तहें खुली हैं, तो यहाँ से हमें इस तरह से रखना है और 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, 2 इंच पर। और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग हो रहा है ये 7.5, तो इस तरह से टेप को फोल्ड कर लेना है और जो बिल्कुल बीच में आया यहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से हमने 2 इंच पर मार्किंग की थी, तो यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है ये। और अब इस तरह से हमने बाही बना ली। बहुत सिंपल है। ये बाही। अब अस्तर कट होने के बाद इस पर इस तरह से अस्तर को रखेंगे हम। और ये अस्तर थोड़ा बड़ा है, तो ये जितना बड़ा है अस्तर, इतनी पट्टी को हम कट करके अलग कर लेंगे। और पट्टी कट करने के बाद इस कपड़े को भी 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये पट्टी भी हमें काम आएगी। अभी इस पट्टी की नाड़ी बना लेनी है। इस ओर किनार वाला भाग है, तो केवल इस ओर वाला भाग फोल्ड करेंगे और ये किनार वाला भाग आखिरी में फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसकी एक नाड़ी बन जाएगी। और इसी तरह से दूसरा भाग है, इसकी भी एक नाड़ी बना लेनी है। और ये वाला जो भाग है, एक बार और फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ 2 बार फोल्ड करके सिलाई भी लगा ली है और इसकी नाड़ी भी तैयार कर ली है। जो पट्टी हमने निकाली थी उसकी नाड़ी तैयार कर ली है और बिल्कुल बीच में से इसे कट करके इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे हमने पीछे की ओर फोल्ड किया था और सिलाई लगाई थी। अब ये सामने वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर इसे रख के यहाँ पे टाका लगा लेना है।
यहाँ पर रख कर यहाँ टाँका लगा लेना है। हमने टाँका लगा लिया है और बिल्कुल किनार से, यानी थोड़ा ऊपर से नहीं लगाया हमने, बिल्कुल किनार यानी बिल्कुल नीचे से ये टाँका लगाया है हमने और डोरी को फिक्स कर लिया है। अब इसे मैं साइड में सरका लेती हूँ। एक कपड़ा लेना है, इसे सीधा रखना है, सीधा है, बूटियाँ वगैरह सीधी है, बॉर्डर भी सीधी है। अब इसके ऊपर ये वाला कपड़ा जो है, जहाँ पे ये नाड़ी लगाई है हमने, ये उल्टा रख देना है। उल्टा रखने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक, फिर ये गले में और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। यदि आप चाहें तो यहाँ भी सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ सिलाई लगा ली है, यहाँ भी सिलाई लगा ली है और यहाँ सिलाई लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से कट लगा लिए हैं ताकि ये आसानी से पलट जाए। और ये वाले भाग में मैंने सिलाई नहीं लगाई है, यदि आप चाहें तो यहाँ भी सिलाई लगा सकते हैं। अब इसे पलटा लेना है। कंधे में सिलाई लगाने के बाद जिगजैग भी कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकले। अब इसके बाद इसे खोलकर बाही को लगा लेना है। तो बाही में दोनों ओर मैंने सिलाई लगा ली है, 2 बार फोल्ड करके, इस ओर भी और इस ओर भी, दोनों ओर सिलाई लगा ली है। यहाँ से तो बॉर्डर है, यहाँ से सिलाई नहीं लगानी है। इसी तरह इस भाग में भी मैंने सिलाई लगा ली है। यदि आप चाहें तो इसमें भी अस्तर लगा सकते हैं, मैंने इसमें अस्तर नहीं लगाया है। अब इसे इस तरह से रख देना है इसके ऊपर और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से ये वाला भाग भी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसके ऊपर लेस लगा लेनी है और यदि आप चाहें तो गले में भी लेस लगाई जा सकती है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरा भाग भी रेडी कर लिया है और एक ये भाग भी, दोनों में अस्तर लग चुके हैं पीछे की ओर। अब एक के ऊपर दूसरा उल्टा रख देना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। बाही को सिलाई लगा के जोड़ लिया है और इसके बाद इसके ऊपर लेस भी लगा ली है, गले में भी हमने लेस लगा ली है। अब इसे पहनाना किस तरह से है, इसे यहाँ से पहनाएंगे हम, इस तरह से पहनाया और फिर पीठ की ओर का जो भाग है ना, ये भाग सामने का है यदि मान लिया जाए, तो ये जो पीठ की ओर का भाग है, इस डोरी को पहले आगे की ओर ले लेना है, पेट की ओर, यानी यहाँ पे बॉडी रहेगी, पेट की ओर लेकर इसे पहले बराबर फिटिंग में जिस तरह से आए उस तरह से इसे बांध लेना है। और इसके बाद ये आगे वाला पल्ला इस तरह से लेकर पीठ की ओर ले जाकर बांधना है, यानी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में बैठ जाता है। और इसके बाद यहाँ पे हुक लगाना है, जो आगे वाला भाग है इसके अंदर की ओर हुक लगाना है और जो पीछे वाला भाग है बाही का, उसके इस ओर कांच करना है। इस तरह से हम हुक और कांच लगा लेंगे और इसी तरह से ये वाला भाग है, यहाँ पे हुक रहेगा और यहाँ पे कांच रहेगा, यानी इस तरह से। और 2 कांच करने चाहिए, एक यहाँ पे एक थोड़ी दूरी पर, यानी इसे हम फिटिंग में भी फिर कर सकते हैं। अब ये ब्लाउज़ इस तरह से रेडी हो गया है। बाही को मैंने अलग से कट करके जोड़ा है, लेकिन यदि आप चाहें तो इस तरह से ही बाही को कट कर सकते हैं, यानी कपड़ा इस तरह से रख कर हमने इस तरह से 4 फोल्ड किए कपड़े के और इस तरह से आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर यदि ना हो, एक और बॉर्डर आ जाएगी, दूसरी ओर बॉर्डर नहीं आ सकती है ना, तो दूसरी ओर बॉर्डर हमें ऊपर से लगानी होगी और बाही इसी तरह से कट कर लेनी चाहिए और बॉर्डर फिर हम ऊपर से लगा सकते हैं।